युधिष्ठिर की चिंता और भीष्म जी का उन्हें सांत्वना देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर प्रलयकालीन महावायु के थपेड़ों से क्षुब्ध हुए। भयंकर महासागर की भांति राजाओं के उस समुदाय को क्रोध से चंचल हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म जी से उसी प्रकार बोले जैसे शत्रुहंता महातेजस्वी इंद्र बृहस्पति जी से कोई बात पूछते हैं। पितामह, यह देखिए, राजाओं का महासमुद्र रोष से अत्यंत चंचल हो उठा है। अब यहाँ इन सबको शांत करने का जो उचित उपाय जान पड़े वह मुझे बताइए। दादाजी, यज्ञ में विघ्न ना पड़े और प्रजाओं का हित हो तथा जिस प्रकार सर्वत्र शांति भी बनी रहे वह सब उपाय अब मुझे बताने की कृपा करें। धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुरुकुल पितामह भीष्म जी इस प्रकार बोले, कुरुवंश के वीर, तुम डरो मत। क्या कुत्ता कभी सिंह को मार सकता है? हमने कल्याण में मार्ग पहले ही चुन लिया है। श्री कृष्ण का आश्रय ही वह मार्ग है जिसका मैंने वर्ण कर लिया है। जैसे सिंह के सो जाने पर बहुत से कुत्ते उसके निकट आकर एक साथ भौंकने लगते हैं, उसी प्रकार ये सामने खड़े हुए राजा भी तभी तक भौंक रहे हैं जब तक वृषणी वंश का सिंह सो रहा है। क्रोध में भरे हुए कुत्तों के समान ये लोग सिंह के निकट तभी तक कोलाहल मचा रहे हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण सिंह की तरह जाग नहीं उठते, इन्हें दंड देने के लिए उद्यत नहीं हो जाते। राजाओं में श्रेष्ठ चेदकुल भूषण नरसिंह शिशुपाल भी अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। तभी इन सब नरेशों को यमलोक में भेज देने की इच्छा से कुत्ते से सिंह बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत अवश्य भगवान श्री कृष्ण इस शिशुपाल के भीतर उनका जो तेज है उसे पुनः समेट लेना चाहते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती नंदन युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य इस चेदीराज शिशुपाल की तथा इन समस्त भूपालों की बुद्धि मारी गई है, क्योंकि नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण जिसको अपने में विलीन कर देना चाहते हैं उस मनुष्य की बुद्धि इसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे इस चेदीराज शिशुपाल की। युधिष्ठिर, माधव श्री कृष्ण तीनों लोकों में जो स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज ये चार प्रकार के प्राणी हैं, उन सबकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थान ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी की बात सुनकर चेदीराज शिशुपाल उनको बड़ी कठोर बातें सुनाने लगा।